तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं जो हाइजीन साहब ने जो 3 पोस्टरेट दिए थे। मैं आपको हर एक चीज पढ़ा चुका हूं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि आप 3 पोस्टरेट लिखिए जो हाइजीन साहब ने दिए थे, तो आप कैसे लिखेंगे ये देखिए। देखिए ये चीज है हमारी क्या, हाइजीन थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव या लाइट आप कह सकते हैं। ठीक है, हाइजीन साहब ने 3 पोस्टुलेट दिए जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। पहला चीज दे देखिए कि every particle lying on a wavefront behave like a new point source of secondary disturbance and form their own secondary wavelet which are spread in all possible direction, और ये ट्रेवल करते हैं विद द स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, तो जब मैंने ये चीज बताई थी कि ये एक प्राइमरी सोर्स है, हाँ कि ना, ये क्या फॉर्म करेगा, एक वेव फ्रंट फॉर्म करेगा, और इस वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो अपने अंदर से इमिट करेंगे, हाँ कि ना, क्या अपने अंदर ये सब बिहेव करेंगे पॉइंट कैसे, एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और यही डिस्टर्बेंस क्या निकालेंगे अंदर से अपने सेकेंडरी वेव लेट्स, समझ में आया कि नहीं, कि ये हो गई हमारी दूसरी चीज। अब देखिए पहली चीज होगी, दूसरी चीज क्या है, स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज सेम एज द प्राइमरी वेव इन द सेम मीडियम। अब इसमें देखिए बहुत अच्छी चीज यहां पे मैं बताने जा रहा हूं, वो आप समझिएगा। वो क्या है प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा कि ये जो वेवलेट्स हैं इनकी स्पीड सेम होगी एज कंपेयर टू वेव। जो वेव की स्पीड होगी वही वेव लेट की स्पीड होगी, बट इन सेम मीडियम, हाँ कि ना। बट प्यारे बच्चों अगर मीडियम डिफरेंट हो जाए, समझिए आप बात को, ये है हमारी क्या, वेव फ्रंट, ये हमारी क्या है, ये सब क्या है हमारे वेव लेट्स हैं, हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, वेव लेट्स हैं, ये मान लेते हैं न्यू वेव फ्रंट है। पर प्यारे बच्चों अगर मैं कहूं ये मीडियम 1 है और अगर ये मीडियम 2 हो जाए, मीडियम चेंज हो जाए, तब क्या हो गया प्यारे बच्चों, यही चीज चेंज हो जाएगी। अब ऐसे ना बन के कुछ ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, अरे इस तरीके से नहीं, कुछ चिपटा चिपटा बनेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाँ कि ना, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, छोटा छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, समझ में आ रहा है, ये बड़ा बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, ये मान लेते हैं रेयरर है, ये डेंसर है, समझ में आ रहा है, ये रेयरर है, ये डेंसर, थोड़ा चिपट जाएगा, पूरा सर्कुलर कह सकते हैं आप, स्फेरिकल कह सकते हैं, स्फेरिकल ना बन के चिपटा हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं, थोड़ा डिफरेंट वेरी कर जाएगा, समझ में। आप जब रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ाएंगे हाइजन जी का यूज करके, तब समझ में आएगा थोड़ा। अब देखिए यहां पे एक और चीज कहा, तीसरी चीज आराम से देखिएगा, द एनवेलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है, at any instant in forward direction gave the new position of the wave front at that instant। बहुत ही अच्छी चीज कही इन्होंने। ये देखिए कि ये जो हम लोग बना रहे थे, ये ऐसे किया मैंने, वेव फ्रंट बनाया, फिर यहाँ पे आर्क बना रहे थे, यहाँ पे आर्क, यहाँ पे आर्क, फिर यहाँ पे ये जो बनाया है मैंने, ये क्या है, न्यू वेव फ्रंट है, न्यू वेव फ्रंट बन रही थी प्यारे बच्चों। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, बस यहां पे रिमाइंड करा रहे हैं कि ये जो एनवेलप बनाया मैंने इधर, द एनवेलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट, मैंने कहा था ना टाउ, टाइम वही इंस्टेंट था, एट इंस्टेंट टाइम टाउ, एट एनी इंस्टेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन ले रहे, बैकवर्ड नहीं ले रहे हैं, समझ में आया, फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट एट दैट इंस्टेंट, उस टाइम पे हमें न्यू वेव फ्रंट मिलेगी, समझ में आया कि नहीं। तो ये है 3 पोस्टर जो इन्होंने दिया था। अगर एग्जाम में आ जाता है आप पट्ट से लिख दीजिए, आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे, जो कि आता नहीं है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, अगर आ जाता है तो आपको मिल जाएगा मार्क्स। चलिए इसे अच्छे से लिख लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी हम लोगों ने चीज अभी तक पढ़ी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग को यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें वेव फ्रंट्स बनाने हैं, क्या वेव फ्रंट्स बनाने। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ड्रॉ द वेव फ्रंट फॉर द फॉलोइंग, जो मैंने यहाँ पे दिया है।
देखिए बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा गया है फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको वेव फ्रंट बनाना है। आप सोच रहे हैं ये सब क्या पूछ रहा है भाई साहब, तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को मैंने इनफाइनाइट पे रखा, अब आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि इनफाइनाइट से जो रेज होती हैं वो किस तरीके की आती हैं, पैरेलल आती हैं या पैरेलल नहीं आती, ये बताइए आप। पैरेलल आती हैं कि नहीं? हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना 9th क्लास से कि इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल आएंगी रेज, हाँ कि ना? लाइट रेज जो होंगी वो क्या आएंगी, पैरेलल आएगी, हाँ कि ना? कौन बताएगा ये सही कह रहे कि नहीं? अब देखिए भाई साहब, पैरेलल आ रही हैं हमारे पास रेज, और ये रेज किससे मीट कर रही हैं, कॉन्वेक्स लेंस। अब हमें पता है लेंस कॉन्वेक्स लेंस के बाद कैसे जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो भाई साहब ये आएगी ऐसे, ये भी आएगी ऐसे, ये भी आएगी ऐसे, कन्वर्ज हो जाएंगी। जितनी भी रेज आएंगी, मैंने 3 लिया है, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गया, आप सही कर लीजिएगा, तो कन्वर्ज हो जाएंगी। तो भाई साहब रेज ऐसे आ रही थी और कुछ कन्वर्ज ऐसे हो गई। अब बताइए, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ के रखा है कि जो पैरेलल रेज होती हैं उसके लिए वेव फ्रंट कैसा होता है, कौन बताएगा? प्लेन वेव फ्रंट होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पैरेलल रेज आएंगी उसके लिए प्लेन वेव फ्रंट होगा। क्या होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो ऐसे 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 वेव फ्रंट्स आ रहे थे, प्लेन 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 प्लेन, बट अब क्या हो गया, कन्वर्ज हो गए, यूं हो गए, यूं हो गए। तो अब आप यहां पे एक चीज देख सकते हैं, ये जो पॉइंट यहां पे बना है, ये पॉइंट बिहेव कर रहा है एज अ पॉइंट सोर्स, हाँ कि ना? और हम लोगों ने पॉइंट सोर्स के लिए क्या पढ़ के रखा है, क्या बनता था, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या? स्फेरिकल वेव फ्रंट हम लोगों ने पढ़ के रखा है, ये कुछ ऐसा बनता था। बट यहां पे कैसे बनेगा, बहुत सरल है भाई साहब। ये ऐसे जा रहा है, पॉइंट सोर्स क्या करता है, ऐसे 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 हर जगह हर जगह हर जगह क्या करता है, रेज निकालता है। तो आप क्या कर सकते हैं, और स्फेरिकल बनाना है तो कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। यहां पे बनेगा कैसे, ये है, हाँ कि ना? ऐसे 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 पॉइंट सोर्स निकालता है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ स्फेरिकल ऐसे ऐसे आप बना सकते हैं वेव फ्रंट्स, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना प्यारे बच्चों? इतना समझ में आया, इसे रब करते हैं। हाँ, अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारी बात होगी किसके लिए, पॉइंट सोर्स। यहां पे हम लोगों ने माना है, ठीक है, अपना दिमाग लगाया है। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट फॉर द कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है, तब सिमिलरली यहां पे भी क्या होंगी, पैरेलल रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। और पैरेलल रेज के लिए वेव फ्रंट्स कैसे बनती हैं, कैसे बनती हैं, प्लेन प्लेन प्लेन। अभी हम लोग बात करेंगे, जब प्रूफ हम लोग देखेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरिफिकेशन जब करेंगे इन सब चीजों की, तब हम लोग यहां पे यही सब पॉइंट, थोड़े थोड़े पॉइंट यूज करेंगे कि जो रेज होती हैं वेव फ्रंट, और रेज जो होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं हमेशा। अभी आपको समझ में आएगा। तो ये चीज हम लोगों ने देखी। तो ये पैरेलल पहले 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 ऐसे गई। अब ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, बताइए, अब ये क्या होगा, ये डॉट 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 करके यहां पे, डॉट 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 करके यहां पे, हाँ कि ना? ऐसे हो जाएंगे। अब ये जो है ये अब क्या करेंगे, डाइवर्ज करेंगे। क्या करेंगे, डाइवर्ज। तो एक यूं जाएगा, एक यूं जाएगा। तो जितनी भी रेज आ रही होंगी वो क्या करने आएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी। जितनी भी रेज आएंगी वो अब कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज हो रही। तो आप देख रहे हैं रेज ऐसे 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 ऐसे। अब ये किस तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट सोर्स की तरह, हाँ कि ना? तो अब वेव फ्रंट्स कैसे बन जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ कि ना? सिंपल था। अब यहां पे देखिए, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट फॉर द कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो यहां पे आ गया क्या, ऐसे आया, हाँ कि ना? ऐसे आएंगी रेज, फिर बीच वाली रेज, हाँ कि ना? समझ में आया? ये सब कहां पे चले जाएंगी, मीट कर जाएंगी कुछ इस पे, मीट कर जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इसमें कैसे बनेगा, ये रेज ये रेज ये रेज ऐसे आ रही थी, हाँ कि ना? ये पॉइंट्स उसकी तरफ भी अब कैसे बन जाएगी, ऐसे 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 वेव फ्रंट्स बनाएंगे। कितना सरल है, किसमें है ही क्या, कुछ नहीं है। ये पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, वेव फ्रंट्स कैसे बनती है, आप इसे बना दीजिए, खत्म कहानी, हाँ कि ना? अब इसमें देखिए, अगर रेज ऐसे आ रही होंगी, हाँ कि ना? ये यूं 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 आ रही होंगी, तो देखिए बच्चे, जब पैरेलल है तो हमें पता है कैसे बनेंगी, ऐसे बनेगी, हाँ कि ना? प्लेन वेव फ्रंट बनेगी। अब ये करने वाले क्या है, ऐसे से हैं, और ये फिर ऐसे ऐसे पैरेलल पैरेलल निकल जाएंगी। अभी ऐसे बन नहीं रहा, रफली बना रहे हैं, ठीक है? तो ये ऐसे ऐसे पैरेलल ही निकल जाएंगी, पढ़ के रखा है आप लोगों ने। तो अब इसमें भी क्या बनेंगी, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, हाँ कि ना? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बहुत ही सरल, कुछ नहीं है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक कि एक पॉइंट सोर्स था, एक गिट्टी को लिए पानी में फेंके, हाँ कि ना? तो मान लेते हैं ये क्या है, एक पॉइंट सोर्स है। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा कि गिट्टी लिया और पानी में, तालाब में मैंने फेंका।
अब उस तालाब में फेंकने की वजह से क्या हुआ, एक वेव फ्रंट बन गई यूं, हाँ कि ना। ये कुछ अच्छी तो नहीं बनी, बट चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से कोशिश करते हैं और अच्छा बनाने के लिए। तो ये बन गई भाई साहब। अब हमने बताया था कि वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो बिहेव करते हैं एज अ न्यू सोर्स। देखो ये एक सोर्स, जितने भी पॉइंट्स होंगे ये न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह बिहेव करेंगे और ये अपने से वेवलेट्स निकालेंगी। क्या निकालेंगी, वेवलेट्स। तो ये हो गए हमारे भी जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब क्या निकालेंगे, वेवलेट्स निकालेंगे। ये सब अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे इतना ही कुछ पढ़ा है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है। समझ में आया कि नहीं, इन सबको समझाने में समय लगता है बस, और कुछ नहीं। तो ये वेव लेट्स निकाले। अब हमने आपको भाई साहब एक चीज बताई थी, अगर हमें न्यू वेव फ्रंट चाहिए, क्या चाहिए, न्यू वेव फ्रंट चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, कॉमन टेंजेंट इन सब पे ड्रॉ कर देते थे। तो यूं मैंने कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये हमें क्या मिल गई, न्यू वेव फ्रंट मिल गई। समझ में आया कि नहीं, ये न्यू वेव फ्रंट बन गई। अब देखिए बच्चों, जो अब हम लोग इसके बाद प्रूफ करने वाले हैं, जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल, उनका यूज करेंगे। उसमें हम लोग दो चीज यूज करने वाले, वो क्या है, देखिए वो क्या है बच्चों, कि जो वेव फ्रंट होती हैं, क्या होती है, वेव फ्रंट, हाँ कि ना, वेव फ्रंट, ये हमेशा परपेंडिकुलर होती होंगी किसके, रेज, लाइट रे कह लीजिए, ठीक है, लाइट रेज के, हाँ कि ना। देखिए कैसे, ये हो गया हमारा पॉइंट सोर्स, ये कुछ हमारी क्या हो जाती है, वेव फ्रंट हो जाती है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। और ये भी छोटे छोटे एक और ले लेते हैं वेव फ्रंट, हाँ कि ना। अब लाइट रेस कैसे निकलेंगी, कुछ यूं निकलेंगी, यूं निकलेंगी, यूं निकलेंगी, यूं निकलेंगी, यूं निकलेंगी, यूं निकलेंगी। तो ये सब क्या है, परपेंडिकुलर हैं, किसके, किससे परपेंडिकुलर है, वेव फ्रंट के, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं। अब देखिए, अगर ये हमारी लाइट रेज हैं जो पैरेलल आ रही है, जिसका हमें यूज करना है, क्या करना है, जिनका हमें यूज करना है, उनके लिए देखते हैं। इसको रब कर देना पूरा। तो देखिए बच्चों, हम लोग यूज क्या करेंगे, हम लोग पैरेलल रेज के लिए यूज करेंगे। तो देखिए बच्चों, अगर पैरेलल रेज आ रही है यूं, तो इसके लिए वेव फ्रंट कैसे बनेगा बताइए। अब दो है तो कैसे बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट ऐसे ऐसे बन जाएगा, खत्म कहानी, हाँ कि ना। और ये सब परपेंडिकुलर है किसके, इस सरफेस के। बट बच्चों जब हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग यहां पे देखिए, आपने बनाया तो सही है, बट हम लोग अभी प्लेन पूरा का पूरा प्लेन ना दिखा के बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये एक रह गई, ये एक रह गई, हम लोग इस पूरे को रिप्रेजेंट कर देंगे एक सिंगल लाइन से, यूं 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 यूं। हम लोग कहेंगे ये वेव फ्रंट है। इस पूरे इस इतने बड़े दरवाजे को दिखाने से अच्छा है कि हम लोग क्या करें, एक लाइन लाइन यूज कर देंगे डायग्राम को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी यूज कर सकते थे, बट ये डायग्राम को गंदा बना देगा, तो इसी चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से डंडे डंडे से यूज करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या मैंने कहा, कि ये जो ऐसे ऐसे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, हाँ कि ना, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ कि ना, हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे जो हमारा ये प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है, इस प्लेन वेव फ्रंट को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, इतना समझ में आया कि नहीं। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे, देखिए इतना समझ में आ गया, हाँ। अब हम लोग यूज करेंगे इसके बाद कि न्यू वेव फ्रंट बनता कैसे है, वो भी अभी बता देते। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं मानूं कुछ लीनियर सोर्स है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ ऐसे, ठीक है। अब यहां से हमें पता है, लीनियर सोर्स नहीं, कुछ नहीं, हम मानते हैं ये क्या है, पहला वेव फ्रंट है, ये मान लेते हैं कुछ पहला वेव फ्रंट है, हाँ कि ना। अब इस पहले वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी पार्टिकल कह लीजिए होंगे, वो अपनी खुद की वेवलेट्स निकालेंगे, हाँ कि ना। मैंने कहा एट टाइम टी, यहां पे मान लेते हैं, जब यहां पे पॉइंट यहां पे है, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू 0, ठीक है, अभी कुछ वेवलेट नहीं निकली है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा टाइम टी इक्वल्स टू टी डैश हो गया, ठीक है, टी डैश हो गया, या टी ले लीजिए, कुछ भी, या T1 ले लीजिए, ठीक है। इतने पे आप बताइए न्यू वेव फ्रंट कहां बनेगी। तो हमने कहा भाई, ये जो वेवलेट्स होती हैं वो किससे ट्रेवल करती हैं, v स्पीड से, हाँ कि ना, स्पीड ऑफ वेव से ट्रेवल करती है। तो हमने कहा भाई जो वेवलेट्स होंगी वो कितना डिस्टेंस करेंगी एट टाइम T1, तो क्या हो जाएगी, वेव की स्पीड कितनी हो जाएगी, v, और ये T1, तो इतना ट्रेवल किया वेवलेट। तो इतनी जितने भी पार्टिकल्स होंगे यहां पे, हाँ कि ना, वो सब क्या करेंगे, यहां पे क्या होंगे, वेवलेट्स ट्रेवल करेंगे, इतने वेवलेट्स, यहां पे जितने भी पार्टिकल होंगे सबके जो वेवलेट्स निकलेंगे वो इतना ही ट्रेवल करेंगे। और करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी क्या होगी, न्यू, ये देखिए ऐसे कर मारा मैंने,
ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, और फिर इसका कॉमन टेंजेंट मैंने यहां पे बना दिया, तो हमें ये न्यू वेव फ्रंट मिल गया। जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? वीटी 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 T1 T1 1 1 1 ले लीजिए, कुछ भी समझ में आया कि नहीं? इतना अब आप अच्छे से नोट करिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन लॉ हम लोग प्रूव करेंगे बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। तो इसे अच्छे से आप क्या करिए, नोट कर लीजिए।